पाकिस्तानी नयाद जापानी बिजनेसमैन मलिक सलीम से मिलने इवाकी जापान में उनके घर पहुंचे। भाइयों के हमरा इस्तकबाल किया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश के दौरान बाहर लान में बैठकर गुफ्तगू की। ये फूल खिला तो वजीराबाद में, लेकिन इसकी खुशबू, ताजगी और तवानाई यहाँ जापान में आकर पैदा हुई। वजीराबाद की शुरू की जिंदगी कैसी थी? बड़ी कंट्रोल लाइफ थी वालिदैन के ज़ेरे साया। जो कुछ भी ये फूल ने रंग पकड़ा है या कुछ किया है, ये जापान की हवाओं से, जापान की इन्वायरमेंट से और ही हुआ है। पाकिस्तान में आपने क्या वो सीखा कि जापान में आकर उसका फ़ायदा उठाया और कामयाब हुए? वजीराबाद से ये कटरी का बिजनेस था, लोगों के ज़्यादा अपने बिजनेस थे, तो बिजनेस करने की जो तरीका कह लें या फिर कह लें कि बच्चा जैसे देखता है कि हर घर में बिजनेस हो रहा है, हर रोड पे हो रहा है, तो एक इंसान सोचता है कि मैं भी बिजनेस। आपकी फैमिली बिजनेस नहीं करती? हमारी फैमिली एग्रीकल्चर का बिजनेस करती थी। हम डेयरी फार्म था, हमारा लैंड थी। तो आपने वहां से सीखा? मैंने वहां से सीखा। कितनी एजुकेशन हासिल की? मैंने बस एफए तक क्लियर नहीं कर सका, उससे पहले जापान आ गए। नहीं तो यहाँ आके किस तरह इतनी जल्दी जापानी जुबान सीख ली, जापानी तौर तरीके सीख लिए? जापानी जबान सीखने में उस वक्त हम यंग भी थे और जापानीज को इंग्लिश भी नहीं आती थी। इंग्लिश बैरियर बहुत बड़ा था, तो इसलिए फिर जापानीज सीखनी थी। हमारे बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान से आए, उन्होंने जापान में आके शादियां की और फिर सेटल हुए। तो आप किस तरह सेटल हुए और आपने शादी क्या पाकिस्तानी से कर रखी है या जापानी वाइफ भी है? नहीं, पाकिस्तानी से कर रखी। तो जापान में कोई पसंद ही नहीं आया? ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं है, बहुत अच्छे इंसान जिंदगी में मिलते हैं आपको, लेकिन मैं वो जैसे आपने मुझे पहले ही क्वेश्चन करना है, हुस्न परस्त नहीं हूँ, ब्रेन परस्त हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद है, मैं फेस नहीं देखना। पाकिस्तानी ब्रेन को ज्यादा पसंद किया या जापानी ब्रेन को? नहीं, ब्रेन तो मैंने दोनों पसंद किए, लेकिन फाइनल जो हुआ वो पाकिस्तान में। अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज की। सबसे बड़ी बिजनेस डील कब की और उसमें कितना फायदा हुआ? सबसे बिजनेस बड़ी डील 2011 में की। ठीक है, चाइना में की। जब अपनी कार मैन्युफैक्चर के प्रोजेक्ट में हम गए, तो वो जो डील करनी थी उसके पहले जो प्रेशर था, लेकिन वो जब डील की तो फिर एक नई दुनिया शुरू हो गई, क्योंकि फिर हम न्यू कार में आ गए। पहले तो हम यूज कार में थे। आपकी जो बिजनेस एम्पायर है जो आपने खड़ी की है, ये कितनी बड़ी है? अगर आप सादा अल्फाज में बताएं। ये बहुत बड़ी एम्पायर है और इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिजनेस के लिए कोई बैरियर नहीं है। हम वर्ल्ड वाइड कहीं किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। कितने मुल्कों में आपका बिजनेस फैला हुआ है? जहां जहां तो हमने अपने डिस्प्ले बनाए हुए हैं, वो तो 10 कंट्रीज हैं। और इसके अलावा जो हमारी इंटरनेट की सेल है वो तो वर्ल्ड वाइड है। जापान में आमतौर पर घर बहुत छोटे छोटे हैं, आपने बहुत बड़ा गार्डन भी बनाया, घर भी बहुत बड़ा है, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? असल में बड़ा घर ये था ना, ये मुझे बचपन से पसंद था। हमने पाकिस्तान में भी हमारा घर बड़ा था, पूरे सारे मोहल्ले में हमारा गाड़ी बड़ा था। उसके बाद हम दूसरा घर बनाया, वो भी बड़ा। अब ये भी मेरा ख्वाब था कि मैं घर ऐसा बनाऊं कि जो मेरे जापानीज कम्युनिटी आए, मुझे मिलने आए, दोस्त आए, पाकिस्तान से आए, तो मुझे ये ना इश्यू हो कि जगह कम है। इसकी कितनी कीमत होगी? $2 मिलियन है। आपको किस चीज का शौक है? कपड़ों का शौक है, खुशबू का शौक है, कौन सा शौक है आपको? किस पे पैसे खर्च करते हैं? पैसे तो मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो खर्च किए हैं वो हिरात में किए। अच्छा। हाँ, मुझे हिरात में बहुत मजा आता है। कहाँ करते हैं खिरात? मैं हिरात पाकिस्तान में भी करता हूँ और जापान में भी करता हूँ। लोग मुझे इस नाम से पहचानते हैं जापान में कि यार ये आदमी के पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। हमने अपने वजीराबाद में एक दस्तरखान बनाया हुआ है, फ्री खाना मिलता है, कोई छुट्टी नहीं है 12 माह। अगर फ्री इसलिए किया, फिर लोग कहने शुरू हो गए कि आपने फ्री रखा है, हम नहीं जाएंगे। हमने 10 रुपीज़ रख दी। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, दे दे, नहीं है फिर भी ठीक है। तो ये ना कहे कि मैं फ्री खाना खा के आया हूँ। और आई कैंप लगा देते हैं, बच्चों की शादियाँ करवा देते हैं। कुछ बच्चों ने वो स्टूडेंट ने उनकी फीसिस के इश्यू होते हैं, फिर मैंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। कितने? 48।
बेटे और भतीजे भी बाहर आकर मिले। आप मलिक साहब के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जो भी हमने अपने करियर के अकॉर्डिंग भी चूज़ करना था उन्होंने फ्रीडम दी है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही हैज़ इन हिज पर्सनैलिटी इज़ द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि वो ही कैन आइडेंटिफाई द स्किल्स इन यू इवन बिफोर यू आइडेंटिफाई इट इन योरसेल्फ। जब से मैंने जब देखा अपने फादर को, जब से देखा हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, हमेशा अच्छे से अच्छे काम करते हैं, और हमें भी हमेशा कहा बेटा कि अच्छा काम करना। इस ज़िंदगी में कभी कोई मसला अभी तक भी आया, कुछ स्टडीज़ में कोई भी, तो मेरे फादर मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। वैसे तो ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी आई लाइक अबाउट हिम इज़ ये राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेते हैं। इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, और किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आए ही सेड के यू शुड अवेल इट। और यही चीज़ें हैं जो हम इनसे सीख रहे हैं, और यही हम भी इनकी तरह ही बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और यही क्वालिटी हमसे सीख रहे हैं, और यही हमारे मेंटोर हैं घर में। और इन्होंने हमेशा जो हमारी डिसीजन को सपोर्ट किया है कि अगर मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, बिज़नेस में जाना चाहता हूँ, कि मैं जो सा भी करियर परस्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी मदद की उसमें, और डिसीजन मेकिंग में उन्होंने मेरी हर दफ़ा मदद की। जी, मेरा नाम अज़ान मलिक है। मुझे जो अपने फादर के बारे में जो पसंद है वो है कि जो भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो भी मैंने चूज़ किया। फिर बेटे, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो कभी कुट शुट पड़ती है, मार पड़ती है? नहीं, कोई बड़ा काम कर लेना भी पड़ती है। एज अ फादर जो पापा है वो बहुत सपोर्टिव है, और हमने 16-17 एज से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे फादर ने हमेशा, मुझे आज तक ये नहीं याद कि मेरे फादर ने कभी कहा हो कि तुम छोटे हो। हमने स्टार्टअप फेल किया। आप अपनी मर्जी से करेंगे या वालिद साहब की मर्जी से? जिस तरह मेरे वालिद साहब कहेंगे उस तरह शादी होगी। लड़की भी वालिद साहब की चॉइस की, बिजनेस भी वालिद साहब की चॉइस। जी, वालिद साहब एक तो रोल मॉडल है हमारी लाइफ में, तो इस वजह से ये है कि जो शादी भी है और जो बिजनेस पाकिस्तानी भी है। लड़की से करेंगे, जापानी से करेंगे? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तानी लड़के से।